एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्वीट सी लव स्टोरी लेके आई हूँ जिसके लीड रोल में अमाया है। अमाया मुंबई की रहने वाली है और बहुत स्वीट लड़की है, बहुत कम गुस्सा करती है। तो गाइस, चलते हैं अमाया की स्टोरी की तरफ। अमाया कॉलेज से घर वापस आती है तो देखती है कि उसके फादर की कार ऑलरेडी घर मौजूद होती है। तो अमाया बहुत खुश हो जाती है और भाग के अपने फादर के रूम में जाती है। वहाँ देखते हैं कि उसके पापा बहुत ही उदास खड़े होते हैं। तो पीछे से अपने डैडा को हग कर लेती है और कहती है, वाह डैड, आप आज इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गए? वैसे तो आप इतनी जल्दी कभी घर वापस नहीं आते। तो अमाया के डैड उसे कहते हैं, बेटा बैठो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो अमाया कहती, पापा आपको मुझसे क्या बात करनी है? तो अमाया के पापा कहते हैं, बेटा तुम बैठो तो सही। तो अमाया बैठ जाती है और कहती है, ठीक है पापा, जल्दी से बताएं आपको क्या बात करनी है मुझसे। तो अमाया के पापा कहते हैं, बेटा हमें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अमाया बहुत ही हैरान होती है और कहती है, पापा क्यों? हम अपना घर छोड़ के क्यों जाएंगे? और मैं बचपन से इसी घर में रह रही हूँ, इस घर में मेरी मम्मा की यादें हैं, मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। तो अम्मा के पापा कहते हैं, बेटा मुझे पता है इस घर में तुम्हारी मम्मा की यादें, तुम्हारी मम्मा ने इस घर में अपना आखिरी दम तोड़ा था, बट बेटा मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है और तुम जानती हो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा जहाँ ट्रांसफ़र होगा मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और तुम्हें भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो अम्मा ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, पापा आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो आप जाए, मैं ये घर, ये शहर और अपने दोस्त छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तुम आया के पापा कहते हैं, बेटा तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं और मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के जाऊँगा, मैं जहाँ जाऊँगा तुम मेरे साथ जाओगी। लेकिन अमाया पापा की बात नहीं मानती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अमाया के पापा ये बात से बहुत नाराज़ होते हैं कि उनकी बेटी ने उनका कहा नहीं माना और वो बहुत परेशान होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ जाने के लिए मान जाए। वहाँ पे अमाया गुस्से से घर से निकलती है और साथ ही घर के साथ जो गार्डन होता है वहाँ जाके गुस्से में बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो आंखें बंद करके अपनी मम्मा को याद कर रही होती है और दिल में कह रही होती है, मम्मा काश आप यहाँ होती तो मुझे अपना घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता, मगर पापा जो मर्ज़ी कर ले, मैं अब भी अपना घर छोड़ के नहीं रहूँगी, मैं कैसे जहाँ से चली जाऊँ, यहाँ पे आपकी यादें हैं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इतनी देर में अमाया के सामने एक जोकर आता है और उसने बलून से अपना मुंह ढका हुआ होता है। तो वो ज़ोर से कहते हैं, अमाया सरप्राइज़। तो अमाया उसकी तरफ देखती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मेरा मूड ज़रा भी अच्छा नहीं है। तो कहते हैं, अमाया तुम्हें क्या हुआ? तो आगे से वो कहती है, आदि तुम्हें सब पता ही होगा कि मुझे क्या हुआ, मुझे मेरा दिमाग में खाओ, यहाँ से चले जाओ, मेरा मूड नहीं तुमसे बात करने का। तो आदि कहता है, मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे बताओ तो सही तुम्हें क्या हुआ है। तो आगे से अमाया गुस्से से चीखती है, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, मेरे पापा हर बात मुझसे शेयर करने से पहले तुमसे शेयर करते हैं, मुझे पूरा यकीन है ये बात तुम्हें पहले से ही पता होगी। तो ये बात सुन के आगे से अमाया का दोस्त कहता है, आदि कि तुम इस बात से जेलस हो कि तुम्हारे पापा मुझे सब कुछ बताते हैं? हाँ, अब मुझे पता चला तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है। तो आगे से अमाया कहती है, मेरा मूड इस बात से ऑफ नहीं है, मेरा मूड इस बात से ऑफ है कि डैड जाते हैं मैं उनके साथ हैदराबाद चली जाऊँ और अपना घर छोड़ दूँ। तुम जानते ही हो कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं जा सकती। तो आगे से उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें अपने पापा की बात माननी ही होगी, उन्होंने आज तक तुम्हारी सारी बातें मानी, तो तुम उनकी सिर्फ ये एक बात नहीं मान सकती। तो आगे से अमाया कहती है, मैं अपने पापा की हर बात मान सकती हूँ सिवाय इस बात को छोड़ के। तुम जानते हो कि मेरी मम्मा की यादें उस घर में हैं, मैं अपनी मम्मा की यादें कैसे छोड़ के चली जाऊँ। तो आगे से अमाया का दोस्त कहता है, तुम्हारी मम्मा की यादें उस घर में नहीं तुम्हारे दिल में हैं, तुम जहाँ जाओगी तुम्हारी मम्मा की यादें तुम्हारे साथ जाएंगी। तो अमाया आदि को देख के हंसती है और कहती है, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कह रहे हो, तुम्हें ज़रूर पापा ने यहाँ भेजा होगा, वरना तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ मिलूँगी। तो आगे से अमाया का दोस्त आदि कहता है, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी, जब भी तुम्हारा मूड ऑफ हो तुम यहीं आती हो। तो आगे से अमाया कहती है, हाँ जब मेरा मूड ऑफ होता है मैं यहाँ आती हूँ, अगर मैं शहर छोड़ के चली गई तो मेरे मूड ऑफ होने पर मैं कहाँ जाऊँगी। तो आगे से आदि कहता है, तुम कभी खुश रहने की बात नहीं कर सकती, अभी भी तुम्हें यही पड़ी हुई है, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाए तो तुम कहाँ जाओगी, तुम्हें ये कहना चाहिए था अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम मुझसे कैसे मिलोगी। तो आगे से आदि की दोस्त कहती है अमाया कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मुझे दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। तो आदि ये बात सुन के बहुत नाराज़ हो जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम फिर अभी ही चली जाओ, अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, तुम्हारा हैदराबाद जाने का इंतज़ार क्यों करूँ। ये बात सुन के अमाया कहती है, तुम तो नाराज़ हो रहे हो, तुम्हें पता है मैं मजाक कर रही हूँ।
اور ویسے بھی میرا تمہارے علاوہ کوئی یہاں پہ بیسٹ فرینڈ نہیں، تم میرے بچپن سے ہی تم اکلوتے میرے بیسٹ فرینڈ ہو جس سے میں اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتی ہوں۔ تو اکثر عادی کہتا ہے کہ تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں، کہ تمہیں یہ نہیں پتہ کہ تمہارے پاپا بھی تو تمہارے بیسٹ فرینڈ ہے، بچپن سے انہوں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہیں ان کی یہ بات ماننی ہی ہوگی، تمہیں اتنا سیلفش نہیں ہو سکتی۔ تو آگے سے امایا کہتی کہ میں سیلفش کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر میں یہاں رہنے کی ضد کرنے پہ تمہیں لگتا ہے کہ میں سیلفش ہوں تو میں سیلفش ہی صحیح۔ تو آگے سے عادی بہت کوشش کرتا ہے کہ امایا مان جائے، بٹ امایا کسی طرح بھی نہیں مان رہی ہوتی۔ وہ کہتی میں اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو میں یہاں ہاسٹل میں ایڈمیشن لے لوں گی اور میں یہیں ہاسٹل میں ہی رہوں گی، تمہیں میری ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تو آگے سے عادی کہتا ہے اگر تمہیں یہاں رہنا ہی ہے تو تم میرے گھر بھی تو رہ سکتی ہو، تم نے ہاسٹل کی بات کیوں کی؟ تو آگے سے امایا کہتی ہے یہاں پہ ہاسٹل میں اور تمہارے گھر میں رہنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ میرے اس شہر میں رہنے کی بات ہو رہی ہے، اور میں اسی شہر میں رہوں گی۔ تو آگے سے عادی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، پر ابھی تم اپنا موڈ ٹھیک کرو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ تو امایا کہتی ہے نہیں مجھے کچھ نہیں دیکھنا، تم بس یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلے رہنا ہے۔ بٹ عادی نہیں مانتا اور کہتا ہے تم چلو تو صحیح میرے ساتھ۔ تو وہ زبردستی امایا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہاں پہ امایا کے ڈیڈ یہ سوچ کے بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ جانے کے لیے کیسے راضی کریں۔ اتنی دیر میں امایا کے فادر کو ایک فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انکل آپ فکر مت کریں، میں امایا کو کسی بھی طرح منا لوں گا، آپ دیکھیں آج رات ہی وہ آپ کے پاس خود آئے گی اور کہے گی پاپا میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تو یہ بات سن کے امایا کے فادر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا مجھے پورا یقین تھا کہ صرف تم ہی ہو جو امایا کو منا سکتے ہو۔ یہ کہہ کے امایا کے فادر فون بند کر دیتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے میری بیٹی کسی طرح مان جائے گی، اب ہر حال میں عادی اسے منا کر ہی رہے گا۔ وہاں پہ عادی امایا کو لے جاتا ہے اور وہاں پہ اسے کچھ ایسا دیتا ہے جو دیکھ کے امایا حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ تو وہ عادی کہتا ہے کہ تم یہ چھوڑو، بس تم اس تصویر کو دیکھو اور میں تمہیں بتا دوں کہ تمہاری مما جو ہے وہ حیدرآباد کی رہنے والی تھی۔ تو آگے سے وہ بہت حیران ہو جاتی ہے، کہتی تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر ایسا ہوتا تو مجھے یہ بات ضرور پتہ ہوتی۔ وہ کہتے نہیں تمہیں یہ بات نہیں پتہ، تمہارے پاپا نے کبھی تمہیں یہ بات نہیں بتائی کہ تمہاری مما حیدرآباد کی رہنے والی تھی۔ تو وہ کہتی پاپا نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ تو آگے سے اس کا دوست سے کہتا ہے کہ وہ اس لیے کہ تمہارے پاپا اور مما کی لو میرج ہوئی تھی اور تمہاری اس لو میرج کو تمہارے نانا اور نانی نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ حیدرآباد تمہارے نانا اور نانی حیدرآباد میں رہنے والے ہیں۔ تم چاہتی ہو کہ تم یہاں رہو اپنے مما کی یادوں کے پاس، لیکن اگر تم حیدرآباد چلی گئی تو تم اپنی مما کے اصلی گھر جا سکو گی، تم اپنے نانا نانی سے مل سکو گی۔ کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم اپنے نانا نانی سے ملو، اپنے اور کزن سے ملو؟ تو وہ کہتی مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، پاپا نے مجھے کبھی ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ بچپن میں نے جب بھی پاپا سے پوچھا کہ پاپا میرے مما کے مما پاپا کہاں ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو پاپا نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ تو آگے سے اس کا دوست کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتہ تمہارے پاپا نے یہ جھوٹ کیوں بولا، بٹ تمہارے نانا نانی دونوں ہی زندہ ہیں اور وہ حیدرآباد میں ہی رہتے ہیں۔ تو آگے سے امایا سن کے کہتی ہے کہ عادی تمہیں یہ سب باتیں کیسے پتہ؟ یہ باتیں مجھے پتہ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ بات مجھے نہیں پتہ، تو تم اس باتوں کو کیسے جانتے ہو؟ تو آگے سے عادی کہتا ہے کہ مجھے یہ بات میری مما نے بتائی تھی، شاید تم بھول رہی ہو کہ میری مما اور تمہاری مما بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ میری مما کے ساتھ تمہاری مما ہر بات شیئر کرتی تھی اور انہوں نے یہ بات بھی شیئر کی تھی، اور یہ فوٹو بھی مجھے میری مما سے ہی ملی۔ تو وہ کہتی ہے کہ پھر تو مجھے حیدرآباد ضرور جانا پڑے گا، میں اپنی نانا نانی سے مل کر رہوں گی۔ تو آگے سے عادی کہتا ہے ہاں تمہیں جانا چاہیے اور تمہیں ملنا چاہیے، پر مجھے لگتا ہے کہ تمہارا نانا نانی ابھی بھی تمہاری مما اور پاپا سے ناراض ہیں، تبھی تو وہ تمہاری مما کی ڈیتھ پہ بھی نہیں آئی۔ تو آگے سے امایا کہتی ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے نانا نانی کو میری مما کی ڈیتھ کا پتہ ہی نہ ہو۔ تو عادی کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر تمہیں سچائی جانی ہے تو تمہیں خود حیدرآباد جانا پڑے گا۔ تو یہ بات سن کے امایا کہتی ہاں اب تو مجھے حیدرآباد ضرور ہی جانا پڑے گا۔ تو یہ کہہ کے امایا واپس گھر چلی جاتی ہے۔ جب امایا گھر آتی ہے تو اس کے پاپا اسے دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں پہ رہنا ہے تو تم یہاں پہ رہ سکتی ہو، میں حیدرآباد اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ تو یہ بات سن کے امایا کہتی نہیں پاپا میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی، میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، آپ جہاں بھی جاؤ گے۔ تو یہ بات سن کے امایا کے پاپا بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے بھی اسی بات کا انتظار تھا، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میری بیٹی میرے ساتھ حیدرآباد چلے۔ تو یہ سن کے امایا دل ہی دل میں یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی بھی میرے پاپا نے مجھے نانا نانی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔
चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे पापा ने मुझे नाना नानी के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैं खुद हैदराबाद जान के उनके बारे में सब कुछ पता कर लूँगी। ये सोच के माया दिल ही दिल में हंस रही होती है कि अब मुझे मेरी मम्मा और पापा से मिलना ही पड़ेगा और जानना ही पड़ेगा कि उन्होंने मेरे मम्मा पापा को माफ़ क्यों नहीं किया। लव मैरिज करना इतनी ही बड़ी बात तो नहीं, आजकल तो सभी लव मैरिज करते हैं। यही सोच के अमाया परेशान होती है। ये देख के उसके पापा कहते हैं, बेटा अगर तुम खुश नहीं हो तो फिर तुम ना आओ, ज़बरदस्ती मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अमाया कहती, नहीं पापा मैं खुश हूँ और मुझे आपके साथ आना है। तो ये बात सुन के उसके पापा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा पैकिंग कर लो, हमारी आज रात की ही फ़्लाइट है। तो अमाया सुन के फ़ौरन अपने कमरे में जाती है और पैकिंग करना स्टार्ट करती है। पैकिंग करते करते वो अपने मम्मा की फ़ोटो उठा के हंसती है और कहती है, मम्मा अब बहुत जल्द मैं आपकी मम्मा और पापा से मिलूँगी और मुझे पूरा यकीन है वो भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे जितना आप मुझे प्यार करती थी। ये कह के अमाया अपनी मम्मा की फ़ोटो को दिल से लगा लेती है और सोचने लगती है कि उसकी मम्मा उसे कितना प्यार करती थी। इतनी ही देर में अमाया की पैकिंग भी पूरी हो जाती है और अमाया के पापा की आवाज़ आती है, बेटा चलो फ़्लाइट का टाइम हो गया है। अमाया जो ही घर से बाहर निकलती है अपना लगेज लेके, देखती है कि बाहर आदि खड़ा होता है। आदि बहुत इमोशनल हो रहा होता है उस टाइम, उसकी आंखों से आंसू आने वाले होते हैं। तो अमाया उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हें यहाँ पे तंग करने वाला कोई नहीं होगा। सुबह 6 बजे तुम्हें ज़बरदस्ती उठा के जॉगिंग पे ले जाने वाला कोई नहीं होगा और तुम्हें लड़कियों के पीछे जाने से भी अब कोई नहीं रोकेगा, तो तुम तो खुश हो जाओ। तो ये सुन के आदि बहुत ज़ोर से अमाया को गले लगा लेता है और कहता है कि काश तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहती। तो अमाया सुन के हैरान हो जाती है और कहती है, तुम तो यही चाहते थे ना कि हम जल्दी से तुम्हारा मेरे से पीछा छूटे और तुम सुकून से सुबह सो सको। तो ये सुन के आदि कहते हैं, हाँ चाहता तो मैं भी यही था, हाँ तुम जाओ मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा और मैं बहुत जल्द अपने लिए एक और बेस्ट फ्रेंड ढूंढ लूँगा। तुम अपना सोचो कि तुम्हें कोई फ्रेंड नहीं मिलेगा, मेरे अलावा तुम्हें और कोई भी नहीं झेल सकता। ये सुन के अमाया ज़ोर से हंसती है और कहती है, तुम देखना, इससे पहले तुम अपने लिए कोई और बेस्ट फ्रेंड ढूंढो, मैं तुम्हें उससे पहले अपने लिए एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड ढूंढ के दिखाऊंगी और वो भी तुमसे ज़्यादा हैंडसम और होनहार होगा। तो आदि ये सुन के कहता है, जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम और होनहार लड़का कहीं नहीं मिलेगा, चाहे तुम जितना मर्ज़ी ढूंढ लो। अमाया हंसती है और कहती है, बच्चों ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलत फहमी है जिसे मैं बहुत जल्द दूर कर दूँगी। तो इतनी देर में अमाया के फादर कहते हैं, तुम दोनों ने यहीं पे बातें करते करते सारा टाइम वेस्ट कर देना है, चलो फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। तो अमाया के फादर और अमाया दोनों गाड़ी में बैठ के रवाना होते हैं एयरपोर्ट की तरफ। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उसके फादर जो है कहते हैं, बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। तो माया देख कहती है, पापा आप कहाँ जा रहे हैं। तो माया के पापा कहते हैं, बेटा तुम रुको, मैं बस अभी आता हूँ। ये कह के माया के फादर कहीं चले जाते हैं। अमाया बार बार वॉच को देख रही होती है और दिल ही दिल में कह रही होती है कि अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझे जल्दी से जल्दी हैदराबाद जाना है और वहाँ पे जाके अपने नाना नानी को भी तो ढूंढना है। अमाया ये सोच रही होती है और आगे चल रही होती है कि इतनी देर में पीछे से आवाज़ आती है, अमाया पीछे मुड़ के देखती है तो उसका दोस्त आदि खड़ा होता है। अमाया देख के हैरान हो जाती है। आदि भागता हुआ अमाया के पास आता है और कहता है कि तुम कुछ भूल रही हो। तो अमाया कहती है, मैं क्या भूल रही हूँ, मैंने तो कुछ नहीं भूला, मैंने सब कुछ पैक कर लिया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आगे से आदि कहता है कि तुम एक चीज़ तो भूल ही गई। अमाया कहती, क्या। वो कहते हैं, तुम जाने से पहले तुमने मुझे हक क्यों नहीं किया। तो अमाया परेशान हो जाती है और आदि को देखती है, कहती तुम इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ मुझे हक करने के लिए आए हो। तो कहते हैं, हाँ शायद ये हमारा आखिरी हक हो। तो अमाया कहती, आखिरी हक क्यों, मैं कौन सा कहीं दूर जा रही हूँ, मैं भी तो बस थोड़ी सी फासले पर हूँ, जब तुम्हारा दिल करे तुम आ जाना मुझसे मिलने के लिए। तो आदि कहते हैं कि हाँ लेकिन अब हम वैसे ही तो करीब नहीं रह सकते ना जैसे पहले थे। तुम्हारा मेरा घर बिल्कुल साथ था, हर टाइम हम एक दूसरे के साथ ही लगे रहते थे और मेरा तो तुम्हारे अलावा कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है। मुझे तो ये सोच के हैरानी हो रही है कि अब मैं क्या करूँगा। अब जिन लोगों को मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था वो भी मेरे फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, अब मैं क्या करूँगा। तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो। तो माया कहती, तुम पागल हो क्या, तुम मुझे जाने के लिए कन्वेंस किया था और अब तुम ही ऐसी बातें कर रहे हो। तो आदि कहता है, अगर मैंने तुम्हें जाने के लिए कन्वेंस किया था तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। ठीक है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम चली जाओ, बट तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए था, तुम बहुत सेल्फिश हो। तो ये सुन के माया बहुत हैरान हो जाती है।
कहती है आदि तुम इतनी इमोशनल बातें कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है, तुम्हें क्या हो गया, कहीं भूत भूत तो नहीं आ गए तुम पे। तो आदि फ़ौरन से अमाया को गले लगा लेता है और कहता है प्लीज़ मत जाओ। तो अमाया कहती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुमने ही तो कहा था मुझे अपने पापा के साथ जाना चाहिए और अपने नाना नानी को ढूंढना चाहिए, अब तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो आगे से आदि कहते हैं मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैंने तुम्हें कहा तुम्हें जाना चाहिए, मैंने कहा था ना तुम्हें जाना चाहिए, मैं ही कह रहा हूँ तुम ना जाओ, प्लीज़ यहाँ पे रुक जाओ। तो ये सुन के अमाया बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं मुझे अब जाना है, मुझे अपने नाना नानी को ढूंढना है। इतनी देर में अमाया के फादर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं आदि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये सुन के अमाया को गुस्सा आ जाता है और कहती पापा ये आदि नहीं, ये अदित्य है, आप इसे आदित्य ही बुलाओ, आदि बुलाने का हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मैं ही इसे आदि बुला सकती हूँ। तो ये सुन के आदि कहता है कि हाँ तुम्हें हक कैसे मुझे आदि बुलाने का, अब तुम ही जा रही हो तो मुझे आदि कौन बुलाएगा, तुम मत जाओ। तो माया के फादर कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे को लेकर इतने पोसेसिव क्यों हो, कभी कभी तो मुझे लगता है तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो ये सुन के दोनों कहते हैं नहीं हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो उसके पापा कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हो, बट अगर कोई और जो नहीं जानता तुम सिर्फ फ्रेंड्स हो वो तुम लोग की बातें सुनेगा तो ये सोचेगा तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो वो कहते हैं नहीं हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड हैं। तो सुन के उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे एक्सप्लेन ना करो, फ़्लाइट का टाइम हो गया है, अमाया तुम चलो मेरे साथ। ये कह के अमाया के फादर अमाया को वहाँ से ले जाते हैं और आदि पीछे खड़ा रहता है और अमाया को देख के रोने लगता है। तो जब अमाया पीछे मुड़ती है देखती है आदि रो रहा है तो वो इशारा करती है कि तुम ना रो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊँगी। तो ये कह के अमाया भी वहाँ से चली जाती है। तो बस इससे अगली एपिसोड जाने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।